बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूँ कवल सज्जाद, लेकर आती हूँ आप लोग के लिए एवरी मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे ब्यूटिशियन कोर्स के ऑनलाइन क्लासेस, जिसमें हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक कंप्लीट कोर्स कर रहे हैं। ठीक है, जिसकी आज हमारी आई थिंक 17 या 18 क्लास है। और आज की क्लास का जो टॉपिक है वो बेहद मेन टॉपिक है और बहुत डिमांडिंग टॉपिक है। थ्रेडिंग थ्रेडिंग थ्रेडिंग। मुझे इतने मैसेज आते थे कि आप ही थ्रेडिंग के ऊपर वीडियो बना दे, थ्रेडिंग पे आगे बता दे, थ्रेडिंग पे हमें कैसे करना है वो बता दे। तो मैंने कहा चलिए अब वक्त आया है कि हम मजीद थ्रेडिंग की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि आई थिंक इन 15 क्लासों में आप लोगों ने अपनी थ्रेडिंग की प्रैक्टिस कंटिन्यू की होगी। ओके, और जिन्होंने नहीं की है तो प्लीज़ वो कंटिन्यू धागा चलाना, जिस तरह हम प्रॉपरली धागा चलाते हैं उसको एक बार फिर से अगेन गो थ्रू कर ले, ताकि हम लोग अब हाथ पे धागा किस तरह से रख के चलाएंगे आज हम लोग वो सीख रहे हैं। ठीक है, और ये क्लास आज की इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसके बाद हमें शेप पर जाना है कि हम आईब्रोज के शेप एक्स्ट्रास किस तरह से निकालेंगे। ओके, चलिए जी, तो देखते हैं हम लोग आज की क्लास। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम लोग एक हाथ ले लेंगे, मतलब हाथ हो या पैर हो, आप इसके ऊपर इस तरह बॉक्स बना लोगे। कोशिश करना कि जिसका भी आप हाथ ले रहे हो ना, इसके हाथ बाल बहुत मतलब उसके हाथ और पाँव बहुत ज़्यादा हेरी ना हो। ठीक है, छोटे छोटे बाल हो ताकि आप लोग को धागा चलाने में आसानी हो। अदरवाइज़ आप बिगनर हो ना तो फिर अगले बंदे को पेन बहुत ज़्यादा होगा ना। ठीक है, पहले आप धागा पकड़ लो, चला लो 3-4 बार और फिर इसको आप अच्छी तरह से इस बॉक्स के अंदर स्किन के ऊपर रखकर बाल निकालना शुरू करोगे। ठीक है, अच्छा कोशिश करोगे कि जो ये सेंटर वाला पार्ट है ना, जो हम लोग ये इसको घुमाते हैं, उस एरिया को आप अंदर रखोगे और फिर खींचोगे। ठीक है, और इस तरह से आप लोग प्रैक्टिस करोगे कि आपके बाल सिर्फ बॉक्स के अंदर के ही निकले। ठीक है, क्योंकि हमें आगे जब शेप बनाना है आईब्रोज़ का तो हमें यही देखना है ना कि हमें लाइन किस तरह बनानी है। तो जब तक हमारी ये लाइनिंग्स प्रॉपर नहीं होगी हम लोग आईब्रोज़ में नहीं काम कर सकते। ठीक है, अगर आप लोग को एक परफेक्ट आईब्रोज़ बनाना सीखना है ना तो आप लोगों को इसी तरह से कोई भी हाथ ले लो या पैर ले लो, और आप जिनके बाल मतलब हाथ पाँव में छोटे छोटे बाल हो तो अपन इसमें क्या करेंगे कि ये बॉक्स बना लेंगे, सर्कल बना लो, बॉक्स बना लो, ट्राइंगल बना लो और इस तरह से बाल निकालो। अच्छा, अब एक और चीज़ इसमें मेन बताने की है, वो ये है कि जब भी हम राइट आईब्रोज़ बनाते हैं ना तो हम फ्रंट की तरफ खड़े होते हैं, मतलब हमारे सामने हमारे क्लाइंट का फेस आ रहा होता है। सही है, तो इसी तरह से देखो ये मेरा राइट हाथ था जिसके मैं बना रही थी, तो मैंने इसको अपने सामने ही रखा है बनाया बाल निकालते वक्त। तो आप लोग भी जब करोगे ना तो राइट हैंड को जो है ना वो बिल्कुल अपने सामने रखोगे। ये देखो कितना नीट एंड क्लीन हो गया। इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आप लोग को शेप बनाने की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, देखिए, और अब जब हम लोग लेफ़्ट हैंड देंगे, पहले तो हम लोग उसको फ्रंट पे रख के बॉक्स बना लेंगे, क्योंकि बॉक्स तो हम किसी भी तरह बना सकते हैं, चाहे आप सामने से बनाओ या पीछे से बनाओ। लेकिन जब हम थ्रेडिंग करेंगे ना तो थ्रेडिंग करने के लिए हम क्या करेंगे कि है ना, हम इसके पीछे चले जाएंगे क्लाइंट के अपने। देखो मैं उनके बैक की तरफ आ गई और अब मेरा धागा जो है ना वो उल्टी मतलब अपोजिट चलेगा। ये देखिए इस तरह से, पहले राइट तरफ से चल रहा था, अब उल्टी तरफ से चल रहा था। मैंने क्या किया, मैं इनके बिल्कुल बराबर में आके बैठ गई और इनके हाथों को अपने घुटनों पर रखा और फिर मैंने धागा चलाना शुरू किया। और जब हम आईब्रोज़ बनाते हैं ना क्लाइंट के, तो हम क्या करते हैं कि हम सीधा आईब्रोज़ तो सामने से बनाते और उल्टा आईब्रोज़ हम लोग पीछे से बनाते हैं। सही है, आईब्रोज हमेशा ऐसे ही बनते हैं। ठीक है, अच्छा रही बात थ्रेडिंग के लिए, तो थ्रेडिंग के लिए हमें किन चीज़ों की नीड होती है, हमें टेल्कम पाउडर चाहिए होता है। अगर गर्मियाँ बहुत है और पसीना आ रहा होता है तो हमें टेल्कम पाउडर की नीड होती है, हमें धागे की नीड होती है और हमें सीज़र की नीड होती है। ये 3 चीज़ें आईब्रोज़ के लिए होना बहुत ज़रूरी है। ओके, वैसे तो टेल्कम पाउडर के बगैर भी गुजारा हो जाता है, लेकिन फिर भी अब गर्मियाँ है, अब हमें नीड हो सकती है। ठीक है, अच्छी तरह से हम सिर्फ कोशिश करेंगे कि हमें बॉक्स के अंदर के बाल निकालने हैं। ठीक है, पहले तो हमने प्रैक्टिस की थी कि हम धागा कैसे चलाएंगे, स्किन पे कैसे रखेंगे, प्रेशर कैसे बनाएंगे, बैलेंस कैसे मेंटेन करेंगे। अब हमें प्रैक्टिस करनी है कि हमें एक शेप के अंदर रह के बाल कैसे निकालने हैं। ठीक है, चलिए जी अब आगे है सवाल जवाब। जी, तो आप लोगों ने आज की क्लास गौर से देख ली होगी और आप लोग को समझ आया होगा। अच्छा, ये क्लास इंपॉर्टेंट इसलिए, मैंने बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस देखी है, वो लोग डायरेक्ट धागा लेते और आईब्रोज के सामने खड़े हो जाते। इस तरह कोई भी आईब्रोज बनाना नहीं सीखता है। ठीक है, या आईब्रोज उड़ जाती है, इसी तरह से होता है। ठीक है, कोई भी परफेक्टली आईब्रोज नहीं बनाते जब तक हम एक प्रॉपर बैलेंस के साथ अपना धागा अपने हाथों पे नहीं चलाते, जब तक हम मतलब नहीं सीख सकते। ठीक है, और हमें ये पता होना चाहिए कि हमें बाल कहाँ से निकालना है। मैंने ये बॉक्स भी इसीलिए बनाया ताकि आपको पता हो कि बॉक्स के अंदर रहकर आप काम कैसे करोगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आगे एक और टेक्निक बताऊंगी, फिर एक और टेक्निक बताऊंगी, फिर हम जाएंगे एक्स्ट्रास पर और अपने मतलब फुल शेपिंग पर। इसी तरह से अगर आप मेरे साथ यकीन करो प्रैक्टिस करते रहोगे ना, मैं 100% गारंटी देती हूँ कि आप लोग आईब्रोज में परफेक्ट हो जाओगे घर बैठे ही। लेकिन इसके लिए आपको आईब्रोज की नीड होगी, तो वो तो घर में फिर मम्मी है, बहनें हैं, दोस्तें हैं, आस पड़ोस में लोगे तो हम एक्स्ट्रा निकाल निकाल के आईब्रोज में परफेक्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह। ओके, चलिए जी, तो अब मेरा पहला सवाल है, मुझे ये बताओ कि जब हम राइट आईब्रोज बनाते हैं ना, सीधे हाथ वाला, मतलब मेरा सीधा हाथ ये वाला है, तो मेरा सीधा आईब्रोज ये वाला है।
तो मैं इसमें मुझे ये बताओ कि मैं आगे रख के बनाऊंगी या मैं पीछे खड़े रह के बनाऊंगी, ठीक है। मेरा एक सवाल ये है। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि आईब्रोज बनाने के लिए मुझे किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। मैंने जो प्रैक्टिकल दिया ना उसमें ये सारे सवालों के जवाब है। अगर आप लोगों ने प्रैक्टिकल को गौर से नहीं देखा है तो गौर से देख लो और मेरे इन 2 सवालों के जवाब मुझे मेरे व्हाट्सएप पर दे दो, ठीक है। चलिए जी, मिलते हैं फिर एक और न्यू वीडियो के साथ फ्राइडे के दिन। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।